नमस्कार, मैं विकास गुप्ता, सिविल जज एडीआर सेंटर शिमला। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे नालसा की एक स्कीम के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका नाम है नालसा लीगल सर्विसेज टू द विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड द इरेडिकेशन ऑफ द ड्रग मेनेस स्कीम 2015। ये एक बहुत चिंता का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में बच्चों और नौजवानों में ड्रग्स का सेवन बहुत बढ़ गया है। आज हमारे देश में लगभग 7 करोड़ लोग ड्रग अब्यूज़ में संलिप्त हैं और इनमें से लगभग 17% लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं। एक बहुत गंभीर बात यह है कि इनकी ड्रग्स का सेवन शुरुआत करने की एवरेज एज 9 से 10 वर्ष है। इसका मतलब है कि 9 से 10 वर्ष के बच्चे हमारे देश में ड्रग्स का सेवन शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा जिन प्लांट से ड्रग्स बनती हैं उनकी इलिसिट कल्टीवेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे देश में ड्रग्स को टैकल करने के लिए कानून और स्कीम्स काफ़ी हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज और एनजीओज भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, परंतु समन्वय की कमी की वजह से कोई इफेक्टिव रेमेडी इसकी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो लोग ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं वो भी ये नहीं जानते कि बाद में वो किस तरह से इससे बाहर निकलें। अगर हम अपने देश में ड्रग अब्यूज़ से संबंधित लीगल प्रोविजंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की कुछ कन्वेंशंस हैं, जैसे कि कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 जो कि 1972 में अमेंड की गई, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971 और कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। हमारा देश इन सभी कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है। इसके अलावा आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकार पर यह दायित्व देता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। इसके अलावा द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 भी हमारे देश में पारित किए गए हैं, जिनमें कि काफ़ी सख्त प्रोविजंस हैं। परंतु फिर भी ये देखा जा रहा है कि ड्रग्स का सेवन और इनका ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए नालसा ने ये स्कीम बनाई है जिसके तहत लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस की ये ड्यूटी बनाई गई है कि वो ड्रग मेनेस को कर्ब करने में अपनी भूमिका निभाएं। इस स्कीम के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि अवेयरनेस पैदा करना टारगेट ग्रुप्स में और जनरल मासेस में भी। टारगेट ग्रुप्स जैसे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, स्ट्रीट्स पर रहने वाले बच्चे, प्रिजनर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स, केमिस्ट्स, सेक्स वर्कर्स, ड्रग विक्टिम्स की फैमिलीज इत्यादि। इसके अलावा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, खासतौर से फार्मर्स के लिए जो कि इलिसिट कल्टीवेशन करते हैं और उन्हें इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताना। जो लोकल बॉडीज़ या पंचायत्स हैं उन्हें इन्वॉल्व करना ताकि वो इलिसिट कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने में मदद करें। पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना। इस एरिया में जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन, बार मेंबर्स, पुलिस, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के ऑफिशियल्स या फिर डी एडिक्शन सेंटर्स के ऑफिशियल्स या फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो कोर्ट्स के हैं, वो इन सब को सेंसिटाइज करना। जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या विक्टिम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी ट्रीटमेंट फैसिलिटेट करना
और उनकी रिहेबिलिटेशन करवाना, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि वहाँ पर जो विक्टिम्स रह रहे हैं उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलें और उनके कोई भी राइट्स वायलेट ना हो पाएँ, और ड्रग विक्टिम्स को सारी एसेंशियल लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ स्पेशल यूनिट्स बनाएंगी हर सब डिवीज़न के लिए, जिसमें कि जुडिशियल ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, रेवेन्यू, पुलिस एंड फॉरेस्ट ऑफिसर्स, सोशल वर्कर्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स और एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो कि 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डीएलएसए सेक्रेटरी इसके नोडल ऑफिसर होंगे। ये स्पेशल यूनिट्स के जो मेंबर्स होंगे इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएंगे। ये स्पेशल यूनिट्स एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जो है एसएलएसए को डीएलएसए के थ्रू भेजेंगी और माइक्रो लेवल प्रोग्राम्स बनाएंगी, जिन्हें कि ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अप्रूव करेंगे। इसके बाद एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें कि सारी लॉज और स्कीम्स इत्यादि ड्रग अब्यूज से रिलेटेड हैं वो रखी जाएंगी। इसके अलावा इलिसिट कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एसएलएसएज गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगी और गवर्नमेंट को ये अर्ज करेंगी कि वो इस काम को मनरेगा में एडमिसिबल वर्क में डालें, ताकि ये काम करने के लिए मजदूरों को मनरेगा के तहत भत्ता मिल सके। लोकल बॉडीज और पंचायत से समन्वय बनाया जाएगा ताकि ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पे इलिसिट कल्टीवेशन हो रही है, उस एरिया में रहने वाले विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी मदद की जाए। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स टारगेटेड ग्रुप्स के लिए किए जाएंगे, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वहाँ पर लीगल लिटरेसी क्लब्स और लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो फैमिलीज़ हैं ड्रग विक्टिम्स की, उनके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे और उन्हें ये बताया जाएगा कि बहुत अनिवार्य है कि वो अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते रहें, उसकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करते रहें और उसके टीचर्स से बात करते रहें, उसके बिहेवियर को मॉनिटर करते रहें। उन्हें ये भी बताया जाएगा कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट बन भी जाता है तो उसके कोई स्टिग्मा अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्योरेबल है। उसके अलावा स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनकी कोई फैमिलीज़ नहीं होती हैं और कोई उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, उनके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे। ड्रग अब्यूज़ विक्टिम्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट्स और डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। सेक्स वर्कर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे। जेल्स में प्रिजनर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे। जनरल पब्लिक के लिए भी किए जाएंगे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और उन्हें बताया जाएगा कि अगर वो किसी ड्रग पेडलर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स और टैक्सी ऑपरेटर्स जो कि ज़्यादातर ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे। केमिस्ट्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएंगे और उन्हें ये बताया जाएगा, उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो खास ध्यान रखें कि अगर कोई बच्चा बार बार प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स उनसे लेता है तो उन्हें ये ना बेची जाए। इसके अलावा हर वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ मनाया जाए, ताकि ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट अवेयरनेस और बढ़ाई जा सके और इस मुहिम को और बल मिले। जो रिफॉर्म्ड ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्हें भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकें विक्टिम्स के लिए। स्कूल्स में एंटी ड्रग क्लब्स बनाए जाएं, जिसके माध्यम से बच्चे उसमें भाग लें और दूसरे बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बन सकें, और इन क्लब्स के द्वारा स्पेशल यूनिट्स सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स बच्चों के लिए कर सकें, और पैरालीगल वॉलंटियर्स को भी इन स्कीम्स में और प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व किया जाए,
तो ये थी जानकारी आज की स्कीम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।